ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर है ज़ेनोगा का। इसको पढ़ के आप सबको बेसिकली हम ज़ेनोगा मास्टर्स बनाना चाहते हैं। ज़ेनोगा मास्टर कौन होता है? जो ज़ेनोगा के बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ अवगत हो, इंट्रोड्यूस्ड हो। इसके बाद ये धीमे धीमे आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपके पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन बनेगा। फिर ये धीमे धीमे आपके प्रैक्टिस में, हैबिट में आएगा। फिर आप एनलाइटमेंट का फर्स्ट स्टेप क्लियर कर चुके रहेंगे। आप चाहें चाहे ना चाहें, इट इज लाइक दिस। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो ज़ेनोगा मास्टर बनेगा ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इट इज लाइक पोलियो वैक्सीन। आपने खा लिया तो आपकी बीमारी ठीक होनी है, नहीं चाहते तब भी। तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज दिस माइंड ऑफ मैन। आदमी का मन होता क्या है? आपके हिसाब से मन क्या होता है? आपके हिसाब से मन क्या होता है गरिमा? मन क्या होता है? जो भी मन में आ रहा है आंसर। अभी ये सोचिए आपका रिफ्लेक्स क्या कह रहा है। अगर एग्जाम, जिस पार्ट में से हमारे थॉट्स निकलते हैं। वेरी गुड। और कुछ इसमें कोई ऐड करेगा? जिसको हम यूटिलाइज करके हम एक्शन करते हैं, जैसे हम जिसे हम सोचते हैं। ठीक ठीक। चलिए देखते हैं ज़ेनोगा क्या कहती है। पहले तो थोड़ा सा एक कहीं से पोएम की तरह लेते हैं। बोलते हैं, देयर इज नो स्ट्रगल इन द सोल ऑफ बॉडी सेव इन द माइंड्स ऑफ दोज हुज सोल्स आर अस्लीप एंड हुज बॉडीज आर आउट ऑफ ट्यून। जिसकी आत्मा सो रही होती है और जिसकी बॉडी आउट ऑफ ट्यून होती है, उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं होता। हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। परेशान है? अगर परेशान है इसका मतलब हमारी सोल जिंदा है, सोई नहीं है। ठीक है। ब्रेन ऑफ अ थिंकिंग मैन डज नॉट एक्सीड इन द साइज ऑफ अ नॉन थिंकिंग। जो दो लोगों का, एक मंकी का ब्रेन ले लें और एक आदमी का ब्रेन ले लें, तो बहुत साइज में फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। या दो ऐसे लोगों को ले लीजिए, एक जो बहुत विचार करता हो, सोचता हो, और एक आदमी जो बिल्कुल सोचता विचारता ना हो, उनमें भी साइज में, ब्रेन में फर्क नहीं है। लाइक द प्रोपोर्शन इन विच द माइंड ऑफ अ थिंकर एक्सीड्स द माइंड ऑफ अ सैवेज। एक जानवर और एक सैवेज मतलब जानवर होता है, और एक आदमी के बीच में जितना फर्क होता है, माइंड का साइज, ब्रेन का साइज उतना ही होता है। कैसे मालूम पड़ता है, कैसे हम लोगों को एक्सपीरियंस आता है एनलाइटमेंट का? इट इज नॉट रीडिंग, पढ़ने से नहीं आता। इट इज नॉट स्टडी, स्टडी करने से नहीं आता। इट इज नॉट रीजनिंग, तर्क करने से भी नहीं आता, नहीं तो मैथमेटिक्स के टीचर को आ गया होता। इट इज नॉट डिलिब्रेशन, अपने आप को जबरदस्ती ठूंसने से भी नहीं आता। इट इज नॉट सेल्फ रिक्रूटिंग, अपने आप को स्ट्रिक्ट रूल्स में डाल करके भी नहीं आता। इट फर्निशेस इमीडिएट परसेप्शन ऑफ थिंग्स डिवाइन। ये कब होता है? जब आप डिवाइन को साक्षात देख लेते हैं। कहा जाता है एक बार अगर आप देख लें, उसके ऊपर कहानियां भी बनी है ना, वो कोई प्रहलाद नहीं, नचिकेता का नाम सुना है आपने? नचिकेत, मांडुक्य उपनिषद। नचिकेत एक बच्चे थे, तो वो कहते हैं उनके पिताजी ने दान कर दिया उनको यमराज को। तो यमराज से उन्होंने बोला कि मुझे परम ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा इसको छोड़कर कुछ और मांगो। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। फिर फाइनली उन्होंने उसको दिया। पहले 3 दिन तक वो रेडी नहीं थे नचिकेत को समझाने के लिए परम ज्ञान, एनलाइटमेंट का ज्ञान। तो बोलते क्यों नहीं दे रहे हैं? बिकॉज बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर इन्होंने लॉजिक दिया कि जब आप जैसे ज्ञाता को देखकर, परम ज्ञानी को देखकर मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, तो फिर फायदा क्या? फिर मुझे और कुछ चाहिए नहीं। इट इज डायरेक्ट परसेप्शन। आप जब किसी ज्ञानी को देख लेते हैं, किसी परम ज्ञानी को देख लेते हैं, या ज्ञान को देख लेते हैं, डिवाइन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो तुरंत एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस आता कहां से है? वो एक्सपीरियंस आता कहां से है? बिकॉज हमारे सामने ढेर सारे डिवाइन मंदिरें हैं, मस्जिद हैं, लोग जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता। तो कैसे हमको उसका एक्सपीरियंस आए, वो हम पढ़ रहे हैं। परसेप्शन ऑफ थिंग्स डिवाइन, आई टू आई विद सेंट्स, स्पिरिट टू स्पिरिट विद गॉड। अगर आपकी स्पिरिट और गॉड की स्पिरिट एक ही वाइब्रेशन में हो गई, तब ट्रांसफर होता है। देखा है अक्सर बहुत बार अगर कोई दारू पीता है और आप दारू नहीं पीते, उसके साथ बैठना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। तो वही कह रहा है, आई टू आई विथ स्पिरिट, स्पिरिट टू स्पिरिट विद गॉड, पीस टू पीस विद हेवन।
आपकी शांति इतनी गहरी हो जाए जितनी शांति हेवन की है, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। एक चुटकुला है ओशो की किताब में, बहुत बहुत प्यारा चुटकुला है, उसका बहुत गहरा मीनिंग है। वो आपको मालूम है, ओशो बड़े बदनाम थे जब जिंदा थे ना, तो उनके खिलाफ बहुत, मेरे पिताजी तो मना करते थे कि ओशो की किताब कभी पढ़ो मत, इनफैक्ट जला के फेंक दिया था एक बार तो उन्होंने। तो क्योंकि वो फ्रीडम के बारे में बहुत खुले तरीके से बात करते थे। एक उनकी मैगजीन आई थी जिसमें लिखा था शादी से पहले सेक्स, तो मैगजीन थी, उसमें कोई फोटो तो नहीं बनी थी ब्लू फिल्म की। मैं गया मार्केट से उठा के ले आया वो किताब। गांव में था उस समय में, पूरे गांव में खूब हंसी हुई, देखो मुन्ना ऐसे किताब पढ़ रहा है, और फिर ऐसे फाड़ करके 2 पेज करके एक यहां फेंका एक वहां फेंका। तो वो ओशो की वजह से, इसी वजह से ओशो बहुत बदनाम थे। तो ओशो बोलते हैं देखो मैं बहुत बदनाम हूं, मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा, बदनाम लोग कहां जाते हैं, स्वर्ग में कि नर्क में? नर्क में। तो बोलते अपने अपने डिसाइपल से बोला उन्होंने कि देखो यार, जब तुम लोग भी मेरे साथ नर्क ही आना, और वहां बैंड बाजा बजाना, थोड़ा डांस वांस करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, और हो सकता है देवता लोग इतना बोर हो रहे हैं वो भी हमारे साथ आकर पार्टी वार्टी कर लें, वो भी डांस करें, वो भी बोर हो रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है इस चुटकुले का? वो ये कह रहा है कि अगर हम जहां खुश हैं वही स्वर्ग है, जहां हम आनंद में हैं, जो आदमी एनलाइटन हो गया वो कभी नर्क में पहुंच ही नहीं सकता, बिकॉज हिज स्टेट ऑफ माइंड इज सच दैट वो जहां पर भी रहेगा वही स्वर्ग होगा। अगर कहीं स्वर्ग है तो आप मरने के बाद वहां क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड वैसी नहीं है। बोलता है लेटर वी शैल स्टडी दिस पॉसिबिलिटी व्हेन वी डिस्कस पोर्शन 2, 3, 4 ऑफ द माइंड एंड द सेलुलर मॉलिक्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज और व्हीकल्स एंड देयर वास्ट एडेड डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस। बोलता है हम आगे पढ़ेंगे हमारे सेक्शन 2, 3, 4 के बारे में, और तब हम 3 बॉडीज के बारे में भी पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सेलुलर, जो सेल से बना है, सेल जानते हैं सब लोग, बायोलॉजी में जो बॉडी के कण को आप, बेसिक यूनिट उसको सेल बोलते हैं। और उसके बाद सेलुलर मॉलिक्यूलर, सॉरी सेकंड इज मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मतलब जो हम सोकर, जब सोते हैं और सपना देखते हैं, तो जो बॉडी सपने में यूज होती है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर, वो एकदम सेपरेट है। पहले जब मुझसे कोई बोलता था कि तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर है, मुझे लगता था झूठ बोल रहा है, ऐसी कहानी बता रहा है, मेरा कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है। लेकिन जब मैंने जुनोगा पढ़ा तो मुझे क्लियर हो गया कि एक बॉडी मेरी फिजिकल है और एक मेरी मॉलिक्यूलर है, जो मैं रात को 8 घंटे तक उसको यूज करता हूं सोते समय। तो सेकंड इज मॉलिक्यूलर बॉडी, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक बॉडीज, और ये तीनों है क्या? व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब साधन। कभी हम फिजिकल में बैठ करके काम करते हैं, कभी मॉलिक्यूलर में, और जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेवलप हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक में बैठ करके भी काम कर सकते हैं। और उनका एडेड डिमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस, और हर बॉडी की अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब उसको चीजों को परसीव करने की क्षमता। फिजिकल बॉडी की कितनी है? जितनी कान की है। कान 20 से कितना हर्ट्ज तक सुनती है? 20 से 20,000 तक। उसके नीचे नहीं सुन सकता, उसके ऊपर नहीं सुन सकता। लेकिन मॉलिक्यूलर बॉडी उसके नीचे भी सुनती है, उसके ऊपर भी सुनती है। इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का और ज्यादा वाइड है परसेप्शन। ऐसे ही विजन का भी, और ऐसे ही बाकी सेंसेस का भी। हाँ हाँ, फर्स्ट वाला जो सेलुलर मॉलिक्यूलर बोल रहा है, जोड़ रहा है, वो इसलिए बिकॉज जो फिजिकली बॉडी हम काम यूज कर रहे हैं उसमें अभी मॉलिक्यूलर का थोड़ा सा हिस्सा ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। जैसे हार्ट बीट जो कर रहा है हमारा बॉडी, वो साइंटिस्ट हमारे डॉक्टर आज तक नहीं समझ पाए। मैंने 10 साल पढ़ लिया एमबीबीएस, लेकिन हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूलर बॉडी है एज सच। सेक्शन 2A का नाम है ये। और ऐसा क्यों है? ये क्यों अलग अलग बॉडी बता रहा है? बिकॉज एक बॉडी को हम समझ पाते हैं फिजिकल लेवल पे, हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे उंगली को हिला सकते हैं,
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि चलो अभी पेट को हिलाते हैं, पेट का एक खास पोर्शन है उसको हिलाकर जल्दी खाना पचाते हैं, वो हमारे बस का नहीं है। वो हमारा फिजिकल बॉडी है, सेलुलर है, प्लस मॉलिक्यूलर बॉडी अपने आप उसको काम करता है, इसीलिए उसका नाम रखा है सेलुलर मॉलिक्यूलर कंबाइंड। सेकेंड जो बॉडी है उसमें फिजिकल सेल्स नहीं आते कहीं पर भी। वो मरने के बाद या जिंदा रहते समय भी अगर आपने मॉलिक्यूलर को अच्छे से डेवलप कर लिया, सेक्शन 2b को, वो 2b उसका बटन है। ब्रेन में एक खास सेक्शन है जहां पर भी सेल्स डेवलप नहीं हुए, जब आप उसको डेवलप करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बॉडी को अच्छे से आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट बॉडी इज सेलुलर मॉलिक्यूलर, बिकॉज कुछ तो आपकी बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जो नहीं कंट्रोल कर सकते वो कहां से होता है? मॉलिक्यूलर से, इसीलिए इसका नाम रखा है सेलुलर मॉलिक्यूलर। सेकेंड है मॉलिक्यूलर, ठीक है। थर्ड है कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब और सूक्ष्म। अगर एक्चुअली जो ये नाम किससे आया इलेक्ट्रॉनिक? एटम जब जुड़ते हैं तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। तो उन्होंने एक नाम दे दिया कि फिर मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे मॉलिक्यूलर बॉडी बनी है, बिकॉज चेंजेस देखा उन्होंने मॉलिक्यूलर बॉडी में, मॉलिक्यूल्स में। जैसे अगर मैं बैठता हूं और किसी पानी को ऐसे खूब देर तक सोचता हूं, कुछ पर्टिकुलर थॉट्स, आई लव यू, और मैं प्रेयर की थॉट्स डालता हूं कि भगवान अच्छा हो, भला हो, भला हो, तो इन पानी, ग्लास के पानी में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है। तो इससे साइंटिस्ट्स ने अंदाजा लगाया कि ये मॉलिक्यूलर बॉडी होगी जिसकी वजह से काम हो रहा है। मॉलिक्यूल्स, उसके बाद एटम, और उसके बाद तीन चीजें और आती हैं बारीकी से। एटम किन तीन चीजों से बना है? कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इन तीनों का भी अगर आप काटें तो बना है क्वांटम से। क्वांटम क्या है? क्वांटम बड़ा अजीब चीज है उसको समझना, बिकॉज क्वांटम मतलब कुछ नहीं जो हिल रहा है, नथिंगनेस वाइब्रेटिंग। अब नथिंगनेस वाइब्रेट कैसे कर सकता है पता नहीं, तो अभी क्वांटम पर नहीं बात कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से एक वर्ड हमने निकाला है इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वेव्स पाई जाती हैं जो मॉलिक्यूलर वेव से ज्यादा सूक्ष्म होती हैं। कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आपने चलाया, कोई मशीन गन आपके पास है, उसे चला सकते हैं तो आपके सारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं जो बिजली से चलते हैं, वो ज्यादा सूक्ष्म है। मतलब ऐसा मान लीजिए एक सबसे भारी है, वो कौन सा बॉडी है? फिजिकल बॉडी है तो सेलुलर मॉलिक्यूलर बॉडी। उससे हल्की बॉडी है जिससे हम सपना देखते हैं, कौन सा? मॉलिक्यूलर बॉडी। और उससे भी हल्का कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक बॉडी। वेरी गुड। बोलता है बट फॉर द प्रेजेंट व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम दिस, इससे हमने क्या सीखा? व्हाट इज ब्रेन, ब्रेन क्या है? एंड माइंड एंड ब्रेन आर सिनोनिमस, क्या माइंड और ब्रेन सिनोनिमस हैं? सिनोनिमस मतलब आपके हिसाब से हैं? एक ही है? नहीं, कोई बात। माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है? यस, ये कह रहा है माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है? माइंड को आप टच नहीं कर सकते, जैसे आप मॉलिक्यूलर बॉडी को टच नहीं कर सकते, और फिजिकल जो ब्रेन है उसको आप हाथ से टच कर सकते हैं। एंड माइंड एंड ब्रेन आर दे डिफरेंट? इफ सो कैसे डिफरेंट हैं? इन द फर्स्ट टू चैप्टर्स, हमने जो फर्स्ट टू चैप्टर्स में पहले पढ़ा था FAPS एक्सरसाइज, आपको पता है? हमने ऐसा बैठा और एक विचार किया, उसको ड्रिफ्ट होने दिया, उस ड्रिफ्ट को फिर लिखा। तो इस एक्सरसाइज में बोल रहे पहले फर्स्ट टू चैप्टर्स में जो हमने ड्रिफ्ट देखा, वी ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम मेन सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, मेन सब्जेक्ट में लिया, उसके बाद ड्रिफ्ट हुआ अगेन अगेन। दिस ड्रिफ्टिंग गिव्स अस अ क्लू टू द इनर स्टेट ऑफ माइंड, इस ड्रिफ्टिंग से हमको क्या मालूम पड़ता है? अंदर के स्टेट ऑफ माइंड का क्लू मिलता है। अगर बार बार, जैसे आज मुझे एक खास आदमी का थॉट बार बार आ रहा था, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरा माइंड उससे टिंज्ड हो गया। टिंज्ड मतलब कहीं ना कहीं एक बेसिक डिस्टर्बेंस काइंड ऑफ है। जैसे बॉडी में अगर चोट लग जाए तो बॉडी उसका एहसास होती है, ऐसे ही मुझे उसका हो रहा था। तो ये बोल रहा है दिस ड्रिफ्टिंग गिव्स अस द क्लू टू द इनर स्टेट ऑफ द माइंड व्हेनेवर अ ब्रेन इज ऑब्जर्व्ड और सब्जेक्टेड टू टेस्ट्स बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई ऐसी मशीन हो जिससे हम इसको यहां पर लगा करके आपके थॉट्स को रीड कर सकें,
Whenever a brain is observed or subjected to a test by sensitive instrument, it will be noted that the brain or gray matter shows agitation. है हमारे यहाँ चंदन में एक मशीन है, उसका नाम है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. एन्सेफेलो मतलब ब्रेन, इलेक्ट्रो मतलब बिजली, वो बेसिकली बिजली चेक करता है आपके ब्रेन में कितनी बिजली दौड़ रही है. तो बोलता है वो एजिटेशन दिखाता है मशीन. सर्टन सटल मूवमेंट्स, उसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं. सर्टन गिविंग ऑफ रेज, ऐसे आपके ब्रेन में से कुछ रेज निकलती हैं. इसलिए अगर आप बैठ करके ऐसे किसी को ऐसे देख रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, तो ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेन में से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये वर्ड्स नहीं है, ये है थॉट, जो वर्ड से थोड़ा अलग है. इसीलिए वाल्मीकि ने बोला मरा मरा, लेकिन फिर भी वो एनलाइटन हो गया. वाल्मीकि क्या बोला, ही सेड किल किल किल, बट उसके ब्रेन में थॉट कौन सा था, गॉड 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 गॉड. तो आपके ब्रेन में से कुछ निकलता है. दिस स्ट्राइकिंग ऑफ नोट्स, ये बड़ा अच्छा टर्म्स ने यूज किया है. स्ट्राइकिंग ऑफ नोट्स, ये कहां होता है स्ट्राइकिंग ऑफ नोट्स? साउंड, जब आप गिटार बजाते हो ऐसा टंग करके बजाते हो तो दैट इज अ नोट. आप सितार में कुछ मारते हो तो आवाज निकल के, तो कह रहा है ब्रेन में से टंग 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 नोट्स बजते हैं. स्ट्राइकिंग ऑफ नोट्स जो ब्रेन माइंड में से होता है. और सर्टेन गिविंग ऑफ रेज, रेज निकलती हैं. और लास्ट में कहते हैं और वांट फॉर बेटर वर्ड, हमारे पास अभी अच्छा वर्ड नहीं है, तो बेटर वर्ड और एक्सप्लेनेशन, अ सर्टेन समथिंग, उसको हम बोलेंगे समथिंग. उसको हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, दिस सर्टेन समथिंग इज द माइंड ऑफ मैन. यही समथिंग जो है वो माइंड ऑफ मैन है, जिसको आपने सबने बोला क्या, थॉट. माइंड को क्या आपने बोला, थॉट, बेसिकली वही कह रहा है. द माइंड ऑफ मैन और द इफेक्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ इंपल्स रीचिंग द ब्रेन थ्रू सेंसेस. इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ इंपैक्ट, बाहर से जो चीज आई उसका इंपैक्ट और उसका इफेक्ट से निकलने वाला चीज. ऐसा क्यों बार इतना गहराई में क्यों जाकर के इतनी लंबी लंबी बात क्यों बोल रहा है, बोल दे सीधे से माइंड मतलब थॉट. हम साइंटिस्ट हैं, हम माइंड के साइंटिस्ट हैं. जैसे एनाटॉमी वाला क्या करता है, बॉडी को काट के बारीकी से देखता है अंदर अंदर, ऐसे माइंड का साइंटिस्ट बारीकी से देखता है अपने माइंड के स्ट्रक्चर को. बोलता है दीज इंपैक्ट्स और रिएक्शन, ये इंपैक्ट कहां से पैदा हो गया, ये इंपैक्ट आता कहां से है ब्रेन में, चोट कहां से पहुंचती है, हाँ, जहां से भी एनर्जी आ रही है, आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, स्किन से, ये ब्रेन में जाकर के इंपैक्ट पैदा करती हैं, ठोकर पैदा करती हैं, चोट पैदा करती हैं. मतलब दिस इंपैक्ट और रिएक्शन टू इंपैक्ट्स आर इनविजिबल. ये जब यहां चोट करती है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो दिखता नहीं है हमको, इनविजिबल है. येट हैव अ डेफिनेट एग्जिस्टेंस, लेकिन वो फिर भी है. एग्जिस्टेंस मतलब है. अच्छा, सपना होता है, सपना, ड्रीम्स होता है कि नहीं? सपने में अगर मैंने देखा एक मर्सिडीज कार, तो है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं नहीं है सपना, सपने में है. मर्सिडीज कार नहीं है सपने में, मतलब रियल में मर्सिडीज कार नहीं है, उसकी मॉलिक्यूलर बॉडी नहीं है यहां पे, लेकिन सपना अपने आप में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है. तो इसलिए बोल रहा है दे हैव एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस मतलब जो है, बट दे हैव डेफिनेट एग्जिस्टेंस एंड कैन बी रिकॉर्डेड एंड नोटेड बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. और इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं. किस चीज से, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. सेंसिटिव मतलब हाँ, इसीलिए मुश्किल है. हम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम इनसेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं. जग्गी वासुदेव से किसने बोला कि इतना योग धोख क्यों कराते हो लोगों से, बोलता है तुम लोग मारुति चला रहे हो अपनी बॉडी, मेरे को फेरारी बनाना है अपनी बॉडी को, रेसर कार है मेरी, मुझे तो जरा सा कुछ चेंजेस मेरे ब्रेन में आता है तो मुझे खट से पकड़ना है, उसको ठीक करना है. और तुम लोग दिन भर अपने फिल्मों की गप्पे मार रहे हो, फेसबुक की गप्पे मार रहे हो, पता नहीं कौन कौन से चुटकुले शेयर कर रहे हो. हमारे गांव में सांप मर गया 3 दिन पहले, उसके बारे में न्यूज बात कर रहे हो. मतलब सो मेनी अननेसेसरी थॉट्स यू आर यूजिंग, तो वो शोर मचता है. सो दैट इज वाई वी हैव बिकम कौन सा इंस्ट्रूमेंट,
इनसेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। हाँ हाँ, वो जबरदस्ती का काम करा रहे हैं हम लोग। नहीं देखा नहीं, बहुत बार कंप्यूटर, देखिए मेरा भी कंप्यूटर में आधे घंटे से उसको सी ड्राइव को क्लीन कर रहा हूं, नहीं क्लीन हो रहा है, रुका हुआ है, कोई बहुत अंदर से वो ढेर सारा फालतू का प्रोग्राम चल रहा होगा उसमें। तो हमारा भी ऐसे ही है, 24 घंटे अंदर में कोई ना कोई फालतू का प्रोग्राम चलता होता है। बोलता है इसीलिए द माइंड ऑफ द मैन इज इनविजिबल अनलाइक द ब्रेन, ब्रेन की तरह नहीं होता ब्रेन, माइंड वो इनविजिबल होता है, which is visible. Such individual reaction to impulse or impact on the gray matter is called, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? थॉट। इतना देर बाद तो सर ये तो हमको पहले से पता था, आपने कौन सी नई बात बताई? नहीं लेकिन हमको ये नहीं मालूम था, हमको लगता था सर हम पता है क्या करते हैं, ऐसे हम बैठते हैं और सोचते हैं। नहीं, ऐसा बाहर से एनर्जी कान में, वैभव बोलेगा बड़े पापा शिरीष मुझे मार रहा है, तो कान में बात पहुंची, ब्रेन में पहुंची और उसका इंपैक्ट हुआ, शिरीष तुम्हें 2 झापड़ खींच के मारूंगा मैं नहीं बोलना चाहता उसको 2 झापड़ खींच के मारूंगा, फिर भी ये रिएक्शन आता है। हमको लगता है नहीं नहीं सर उसने बोला, अदरवाइज मैं तो बहुत शरीफ था। अभी आज मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया दिन में, शिरीष मेरे पास आया और रोने लगा, बोलता है दीदी मुझे पागल बोल रही है। तो मैंने उसका जो इंपैक्ट का रिएक्शन था उसको चेंज करने की कोशिश, मैंने कहा गुड गुड, दीदी को बोला वेरी गुड दीदी, मैं बहुत अच्छा पागल हूं, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट पागल हूं, तो खुश हो गया वो। तो उसका जो इंपैक्ट था वो चाहे टेम्परेली चेंज तो हो ही गया हो। तो थॉट्स ग्रुप टुगेदर मेक अप द माइंड ऑफ मैन। जो हमारे थॉट्स ढेर सारे हैं, जब इनको आप एक साथ ग्रुप कर देंगे तो माइंड ऑफ मैन, आदमी का मन बन जाएगा। अच्छा, एक है ग्रे मैटर। ब्रेन में 2 तरह के सेल बोले जाते हैं, एक व्हाइट मैटर और एक ग्रे मैटर। कहा जाता है ग्रे मैटर जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जो व्हाइट मैटर है वो थोड़े से कम इंटेलिजेंट है, वो अगर उसमें चोट पहुंची तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहते हैं। द ग्रे मैटर कॉल्ड द ब्रेन हैज 4 सेक्शंस। ग्रे मैटर में 4 सेक्शंस हैं और मेन पोर्शन या तो मोटे मोटे मेन पोर्शंस होते हैं। These 4 sections have certain special characteristics peculiar to each. इसका क्या मतलब है? Peculiar to each मतलब अलग है। आप जैसे एक अलग लोकेलिटी से आते हैं तो आपकी अलग नेचर होगी, तो ये 4 सेक्शंस का जो क्वालिटी है वो अलग अलग है उनका। Hence the reaction to the impact, और इसीलिए क्या होता है अगर उस सेक्शन में इंपैक्ट पड़ा तो उसका रिएक्शन अलग होता है, अगर आई सेंटर पे हमारा इंपैक्ट पड़ा तो अलग रिएक्शन होता है। अगर मैं एक बहुत इंटेलिजेंट काम करके आया हूं, बहुत गहरा काम करके आया हूं या ध्यान करके आया हूं, तो मैं किस पर रहूंगा, आई पर रहूंगा कि ई पर रहूंगा? आई पर रहूंगा। और उस समय कोई चोर भी मेरे पास आगे मुझसे छीन भी ले मेरा, तो मैं क्या बोलूंगा? शांत रहो बेटा, ज़ेन मॉन्क की तरह। वो किसका इंपैक्ट है? वो आई सेंटर का है। और वहीं पर अगर ई सेंटर में रहूंगा मैं, तो अभी आप जाइए देखिए नीचे डांस गाना चल रहा है, एक झापड़ किसी को मार दीजिए पूरा कमोशन चालू हो जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ दम आर कहां पर है अभी? ई सेंटर में बैठे हैं। अच्छा, hence the reaction is to the impact in each section is different according to the characteristic of the different portion of the brain. इसीलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो बाद में जाकर के आप एक बार कम से कम ये तो स्टडी करिए, भैया अपने आप को बताइए, आशीष भाई तुमने जो गुस्सा किया था ना, तुम्हारी गलती नहीं थी, वो ई सेंटर से था, तुमको अब कोशिश करना है कि मैं आई सेंटर में ज्यादा से ज्यादा रहूं। भाई तुम ऐसे कमरे में बैठे थे जहां पर बहुत करंट मारता है, एक ऐसा कमरा है जिसमें ढेर सारे बिजली के तार हैं खुले हुए, और जैसे दीवार छूते हो करंट मारता है, और एक ऐसा कमरा है जहां पर सुंदर सुंदर हवा चल रही है, एसी वेसी है, तो करंट मार दिया, तो आपको पता तो होना चाहिए क्यों मारा, मैं गलत कमरे में बैठा हूं। तो इसका इलाज क्या है? इस कमरे में से धीमे से बच के, बहुत धीमे धीमे बगल में, अक्सर जब मैं घर पहुंचता हूं इलाहाबाद में ना, तो बच्चे मेरे पास आते, बड़े पापा क्या हुआ? दीदी ने ये काम किया है, गलत काम किया है, उसको डांटो।
बोलता हाँ वेरी गुड तूने बेटा बहुत अच्छा काम किया, ये गलत काम करके तूने कुछ सीखा, कुछ मिस्टेक किया, अब उसमें सीखेगी कुछ। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको धीमे धीमे उस करंट वाले ई सेंटर वाले कमरे में से निकाल करके कहां डाल रहा हूं, आई में डाल रहा हूं। यस वेरी ट्रू, ये तो गीता का श्लोक है, एक सेम गीता में लिखा है अर्जुन, जो क्रोध है वो डर से आता है। बहुत, दिस इज अ बिग इनसाइट यू हैव गॉट। वेरी ब्यूटीफुल। आप ई सेंटर में से निकल करके अपने आई सेंटर में से उसको लेकर आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो अच्छा बेटा नमस्ते। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोलता है एवरी सिंगल माइंड ड्यू टू इट्स इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, हर किसी का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, दैट सर्टन समथिंग, जिसको आप थॉट बोल सकते हैं या इंपैक्ट बोल सकते हैं, क्रिएट्स, तीन चीजें क्रिएट करता है एक माइंड, एफिनिटी और रिपल्शन और इंडिफरेंस टुवर्ड्स अदर माइंड। हम दोनों के बीच में इन्हीं तीनों में से एक चीज होगी। कौन सी चीज? या तो एफिनिटी होगी, या तो आपको इस क्लास में आकर अच्छा लगेगा, उसको बोलते हैं एफिनिटी, लगाओ, या तो रिपल्शन, नहीं अच्छा लगेगा यार, बोर करता है, पकाता रहता है, वो रिपल्शन है, और या तो इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब ना अच्छा लगता है ना खराब, बीच का, न्यूट्रल। एफिनिटी किससे होती है? ऑपोजिट सेक्स के साथ या जिससे फायदा होने वाला हो। रिपल्शन किससे होता है? जिससे नुकसान होने वाला हो या इंटरेस्ट ना हो, राइट। और इनडिफरेंस किससे होता है? जिसके साथ पहले कभी कुछ था लेकिन अब नहीं है, या आप उसको जानते ही ना हो। अक्सर घरों में ना जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बहुत ही जो यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, और घर के बाकी लोग भी बहुत बिजी हैं, तो उनको उनके साथ उनका इंडिफरेंस हो जाता है। बोलता है एफिनिटी से क्या होता है? एफिनिटी लीड्स टू फ्रेंडशिप, एफिनिटी से फ्रेंडशिप होता है, लव होता है, कोर्टशिप मतलब एक दूसरे के साथ जो चैटिंग करते हैं प्यार मोहब्बत में, वो होता है, सेक्स होता है, कोर्टशिप, हाँ कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं बेसिकली। कोर्टशिप रिस्पेक्ट भी होता है, वो भी होता है, सही। रिस्पेक्ट होगा, सेक्स होगा, पोसेशन होगा, आप किसी से अफिनिटी होगी तो आप चाहेंगे आपके पास ही रहे वो, उसको बोलते हैं पोसेशन। करेज, आपके अंदर हिम्मत भी आएगी, हम अकेले हैं, हम और हमारी वाइफ अफिनिटी है, तो हम दोनों मिलकर के और हिम्मत आ जाएगा। होप, उम्मीद भी आती है, डिवोशन, भक्ति भी आती है इससे, एंड अटेंशन, अगर किसी को आप प्यार करते हैं तो उसकी बात के लिए अटेंटिव भी हो जाते हैं आप, और किससे प्यार नहीं करते तो आपका दिमाग अटेंशन भी हल्का हो जाता है उधर। एफिनिटी मतलब लगाव, अट्रैक्शन बेसिकली। दूसरा है रिपल्शन। रिपल्शन क्या है? चुंबक का उल्टा, चुंबक के दोनों सेम पोल ले आओ तो क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो अगर दो ब्रेन रिपेल कर रहा है तो उससे क्या बनता है? लीड्स टू एंगर, क्रोध बनता है। ईगोइज्म, हमारी ईगो खड़ी हो जाती है, अच्छा तुम बोल रहे हो तो मैं काम करूं, क्यों करूं, वो होता है रिपल्शन की वजह से। ग्रीड, लालच, अच्छा इनको ज्यादा मिल रहा है, मुझे क्यों कम मिल रहा है, ये रिपल्शन की वजह से हो रहा है। एनवी, जेलसी भी आती है, अच्छा उसकी वो ज्यादा सुंदर है मुझसे। एरोगेंस, एरोगेंस मतलब हाँ एक तरह का बदतमीजी, हम रिस्पेक्ट नहीं देते वो। क्रुएलिटी, आप मारते जाते हैं तो मारते जाते हैं, ये देखते नहीं कि सामने वाले को चोट लग रही नहीं लग रही है।
डाउट, सामने की बात पर विश्वास नहीं होता। जैसे मुझसे बोला था एक बच्चा कि सर वो जनुगा के मास्टर के ऊपर मुझे बहुत भरोसा नहीं है, तो बेसिकली वो डाउट है। रिपल्शन, डिसबिलीफ, विश्वास ही नहीं होता। सेक्स होता है बट उस सेक्स का रूप क्या होता है? रेप का। बिकॉज अगर आपके मन में एफिनिटी है तो आप रेप नहीं करोगे, लेकिन अगर रिएक्शन है तो आप सेक्स करोगे इन द फॉर्म ऑफ रेप। ये होता है रिपल्शन की वजह से। इनडिफरेंस, जहां पर ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, उसमें क्या होता है? लीड्स टू इग्नोरेंस, धीमे धीमे आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो। ड्रिफ्ट्स, उसके बारे में सोचोगे तो आप ड्रिफ्ट हो जाओगे कहीं और। डिप्रेशन आता है, उस बंदे के बारे में आप इनडिफरेंट हो और फिर भी सोचने की कोशिश कर रहे हो तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग मतलब कुछ भी चलता रहता है। डे ड्रीमिंग मतलब बैठे हम सोच रहे हैं कुछ भी। इनडिफरेंस मतलब ना, नाइदर अफिनिटी नॉर रिपल्शन। उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे खोजना पड़ेगा, गूगल में देखेंगे हम लोग। इनडिफरेंस का मतलब बोलता है फॉर एग्जांपल एफिनिटी बिटवीन माइंड्स एंड अनदर लीड्स टू मास्टर माइंड। एक ग्रुप जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, को पता है ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना है ये एक आदमी ने नहीं बनाया है, इसमें बहुत से लोग मिलकर के इसको डिजाइन किया है। तो अगर एफिनिटी में लोग काम करते हैं तो इट क्रिएट्स मास्टर माइंड, ग्रुप्स बनते हैं, कैंप्स बनते हैं। यूनाइटेड नेशन जो बना हुआ है उसमें एफिनिटी की वजह से बना हुआ है। रिलीजन्स, फिलोसफिकल, साइंटिफिक और सोशल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप, जैसे वो जो सामने बाहर डांस चल रहा है अभी, किसी कोई ग्रुप है, उनका आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? एफिनिटी। रिपल्शन होता है तो क्या बनता है? बिटवीन वन माइंड एंड अनदर लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं नहीं नहीं, वो उसने ऐसा नहीं बोला था, उसने एक्चुअली ऐसा बोला था। मिसअंडरस्टैंडिंग रिपल्शन की वजह से होता है। क्राइम, उसकी वजह से क्राइम, एवरी कंसीवेबल नेचर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी रेप, मर्डर, चोरी होता है, ये सब कुछ रिपल्शन की वजह से होता है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हेट्रेड। मेरे घर में आज से करीब 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए, बॉम्बे में चोरी हुई थी। और वो चोरी क्यों हुई थी? बिकॉज जिन्होंने हमारे घर में चोरी कराया था वो हमको हेट करते थे। सारा सामान वैसे का वैसा रहा, खाली कागज, जो इंपॉर्टेंट कागज थे उसको फाड़ कर फेंक कर चले गए। 92 में, तुम पैदा नहीं हुई थी उस समय, बताएंगे बाद में। तो वो होता है रिपल्शन की वजह से। दिस लीड्स टू वॉर, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, बर्बादियां एटसेट्रा बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन रजिस्टर्ड इन द ग्रे मैटर। कि आप कर हमारे बीच में आपस में जो भी रिएक्शन रजिस्टर्ड हो चुके, अच्छा तुमने आज से 10 साल पहले मेरे को मारा था, अब बताता हूं, वो सब रजिस्टर्ड होता है दिमाग में। और इनडिफरेंस से क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, बिकॉज इंडिफरेंस बहुत कॉमन है हमारी लाइफ में। द रिलेशन of indifference between one mind and another, a mind which can feel neither repulsion nor affinity. It lives alone, very restricted surrounding, and if not given repeated opportunities of of feeling either affinity or repulsion towards other minds, tends to become morbid or and to develop various mental and psychological disease. जितने भी पागल हैं दुनिया में, ज्यादातर पागल जो हैं वो शिकार किस चीज के हैं? इंडिफरेंस के, इंडिफरेंस के। आपस में अपने आप में ही बात कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज कोई मिला ना उनसे, ना प्यार करने वाला ना हेट करने वाला। इवन हेट करने से भी आदमी जिंदा रहता है। जब गांधी जी मर गए थे तो जिन्ना विद इन फ्यू मंथ्स ही डाइड, ही वेंट इनटू डिप्रेशन। दोनों का बहुत अच्छा सा एनिमिटी था, लड़ाई थी। वो इनके बारे वो कुछ कहते थे तो उनके खिलाफ कुछ बोलते थे, तो ऐसे उनकी लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन अगर आप इनडिफरेंट हो जाएं तो फिर आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाएंगे। बेसिकली अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं इसका मतलब आपको कोई सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। इसलिए अगर डिप्रेशन में है तो आप जाइए, किसी से शेयर करिए अपनी बातें, या फाइट ही करिए। जो जिस दुश्मन से आपको दिक्कत हो रही है उससे फाइट करिए, तो भी आप स्वस्थ रहेंगे।
फ्रीक्वेंटली इसी इनडिफरेंस की वजह से, ड्यू टू दिस हैबिट ऑफ टेकिंग द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। डिप्रेशन क्या है? लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब सबसे कम आसान जो रास्ता है माइंड के लिए, सबसे आसान है अपने आप को डिलीट प्रोग्राम, अपने आप को ही मार डालो यार। डिप्रेशन इज अ वे टू किल योर सेल्फ। किल मतलब चक्कू छुरी से नहीं, आप बैठ करके अपने दिमाग में एक एक न्यूरॉन को डिलीट कर रहे हो, डिलीट 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 डिलीट, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक न्यूरॉन डिलीट हो जाएगा, तब आप सोचोगे अब जी के क्या फायदा, अब खत्म ही हो जाते हैं, बॉडी का क्या फायदा, तब आपको सुसाइड बड़ा अच्छा लगेगा। दिस इज लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। द इंडिफरेंट माइंड बिकम्स रेपेलेंट टू एवरी माइंड। सबसे डिफरेंट हो जाए, उसको लगता है सारी दुनिया वाले मेरे दुश्मन है। एंड वी सी देम द अर्ली स्टेजेस ऑफ इनसैनिटी। फिर हम देखते हैं शुरू में, जैसे आप देखते हैं ना बहुत से जिनको आप सनकी बोलते हैं, बूढ़े सनकी, वो इनसैनिटी है। आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सनकी हो रहा है, वो ये है। वी कैन कॉल सच पीपल एज मेंटली अनहैप्पी। ऐसे लोगों को आप क्या बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से वो दुखी है। ठीक है, ये हो गया। ये तीन चीज है बस, एफिनिटी, रिपल्शन। आज की माइंड और ब्रेन अलग होता है, और दो माइंड के बीच में या तो एफिनिटी हो सकता है, या रिपल्शन हो सकता है, या तो इंडिफरेंस हो सकता है। हम तो पहले इस आज के लेसन का समरी ये है कि माइंड और ब्रेन दो अलग अलग चीज होता है। माइंड सॉलिड होता है, सॉरी ब्रेन सॉलिड होता है, और माइंड कुछ मॉलिक्यूलर होता है। और दो माइंड के बीच में, आपके और मेरे माइंड के बीच में, या तो एफिनिटी हो सकता है, या रिपल्शन हो सकता है, और या तो इंडिफरेंस हो सकता है। दिस इज दैट। ठीक।